नमस्कार, ये सीधी व लाइव तस्वीरें इस बार एक बार फिर से लेकर हाजिर हुए हैं। जिस महिला को आप देख पा रहे हैं, नाम है सुनीता अरडाना, असंध के ही गांव अरडाना से आती हैं। पहले चौटाला परिवार के नज़दीक रहते हुए INLD में लंबे समय तक टेन्योर रहा। पिछले कुछ समय से ये भारतीय जनता पार्टी में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भी रही। उन पर बातचीत करेंगे और साथ में ये इस तरफ मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ। आपके कैमरे पे जो शख्स इस समय फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, नाम है नरेंद्र राणा। बसपा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर मौजूद हैं और न केवल यह है, पिछली बार बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे विधानसभा सीट असंध से छिटकने में बसपा की जो सीट पर। अभी अभी कमल का फूल छिटक कर आप हाथी पर सवार हुई हैं। आपका सबसे पहले तो जो बसपा परिवार में है उसमें निश्चित तौर पर स्वागत कर दिया होगा नरेंद्र राणा जी ने, और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगी जो पूरा घटनाक्रम है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपनी असम की जनता को नमस्कार करती हूँ। असम की जनता सारी जानती है बीजेपी पार्टी का टिकट के दावेदार कौन कौन थे, किन लोगों ने मेहनत करी, किन लोगों का संघर्ष रहा, किन लोगों ने दिन रात पार्टी की सेवा करी है और फिर भी पार्टी उनकी मेहनत की, उनके काम की अनदेखी करके एक कल के आए व्यक्ति को टिकट दे देती है। तो इसका क्या रीजन है? पूरी संघ की जनता जानती है, पूरा बच्चा बच्चा जानता है टिकट कैसे आई, किन कारणों से आई। तो क्या वजह है कि आप खुलकर उन कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं करना चाहती? हालांकि आप जानती जरूर हैं, और आपके चेहरे पर जो इस तरह से मायूसी है वो साफ नजर आ रही है कि आपकी संघर्ष का कहीं ना कहीं मोल नहीं मिला आपको। हर व्यक्ति को दुख होता है जब उसकी मेहनत को दरकिनार किया जाता है। असम की जनता जानती है कितने टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ, कितना संघर्ष किया मैंने। यहाँ की बेटी होने के नाते कोई काफ़ी आप भावुक हो गई है इस समय सुनीता राणा। आप पानी पीजिए, तब तक नरेंद्र राणा को हम फ्रेम पर ले रहे हैं। आप निश्चित तौर पर अपने बसपा परिवार में शामिल हुई है। ये महिला काफ़ी संघर्षशील महिला है, इतिहास बनाने की जरूरत नहीं है, आप राजनेता होने के नाते जानते भी हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की मायूसी और उदासी इनके हाथ लगी है? तो बिल्कुल टाइम पे कोई ऐसा काम होता है किसी के साथ तो मेरे साथ भी हो तो मैं भी मायूस से होऊंगा नेचुरल। तो इनको मायूस होने नहीं देंगे। वैसे हम बसपा परिवार और LSP परिवार इनके साथ है और पूरा हम इनको सहयोग करेंगे और पूरी ताकत देंगे इनको। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मायूस होने की जरूरत नहीं, हमें किसी लड़ने की जरूरत है। इलेक्शन होता है, सभी करते हैं, सभी लड़ते हैं, सभी का अधिकार है। तो विधानसभा इलेक्शन जब पिछली बार आप लड़ते हैं बसपा की टिकट पर, बड़ी मजबूती के साथ आपने इलेक्शन लड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर तमाम कार्यकर्ता आपके साथ थे। यही कारण था कि बिल्कुल नजदीक आप पहुंच गए थे। इस बार भी कार्यकर्ता भी वहीं पर हैं, संगठन भी वहीं पर है, आप भी यहीं हो। तो क्या उन कार्यकर्ताओं को उसी जोश के साथ इस इलेक्शन को एक नरेंद्र राणा का इलेक्शन समझकर लड़ने के लिए अपील जरूर करना चाहिए? सभी छत्तीसगढ़ एक इलेक्शन है जी, पूरे संघ का इलेक्शन है और 2-2.5 साल जो हमने बिताए हैं, हम लोगों के बीच में रहे हैं, हमने उनमें उस संख्या बढ़ाई है, घटाई नहीं है, परिवार बढ़ाया है जो कि। तो और इलेक्शन हारने के बाद हम एक दिन घर नहीं बैठे, हम पब्लिक के बीच रहे हैं, असंध में रहे हैं, हर एक जगह जैसे भी जो भाईचारा जो बढ़ा के समाज बढ़ाया है, घटाया है जी। एक बार फिर से फ्रेम पे सुनीता अरडाना जी, किन किन पदों पर रही हैं आप पिछली इन दिनों? तो बीजेपी सरकार में रहते हुए, सरकार में और पार्टी में रहते हुए। मैं अभी हरियाणा सरकार में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य हूँ और अनुसूचित मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। महिला मंडल आप हूँ बोल रही हैं, थी या हूँ? प्रेम वही उम्र है कल तक प्रेम नहीं खत्म। तो मैं कोई नहीं, आप मायूस ना हो, काफ़ी निराश और उदास लग रही हैं क्योंकि ये स्थिति किसी की भी हो सकती है। फिलहाल बसपा कार्यालय से ये तस्वीरें सीधी व लाइव पहुंचती हुई कुछ ही समय बाद अपने तमाम समर्थकों सहित बसपा की टिकट पर नामांकन भरने के लिए यहाँ से निकलेंगी सुनीता राणा। नरेंद्र राणा के साथ जिन्हें आप देख पा रहे हैं बाजू में काफ़ी मायूस लौटेंगे। कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर तब तक देखते रहिए असंध व असंध क्षेत्र की देश विदेश की खबरें। लौटेंगे, तब तक नमस्कार।
ठीक है रखिए। तो राणा जी कैसे इसको देखते हैं? देखिए इनकी आशाएं तो टूट गई थी, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से साथ दिया काफ़ी अच्छा है, अनुभव है इनके लिए। और किस प्रकार से अगर ये शुरुआत से ही हम काफ़ी दिन से सुन रहे हैं, लोग में मेहनत की इन्होंने काफ़ी और दिन जान से मेहनत की। अभी बीजेपी पार्टी में मेहनत की, लेकिन कोई के साथ विश्वास करे तो हमने साथ दिया। पूरी टीम बैठी है, सचिव जाति के लोग बैठे हैं, हम तो पूरा धन्यवाद सिंह का साथ देंगे और हम तो आश्वस्त करेंगे कि हम जीत भी होगी जीतेगी। जी जी। तो कहते हैं कि सबकी हाथी की पाड़ में सबकी पाड़ होती है और कमल के फूल को कुचल दिया जाएगा। पीछे भी हम विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी थी, हम दूसरे नंबर के जी बिल्कुल। उनसे तो ज़्यादा जब भी थे हम, और आज हम जीत की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए 2019 में दूसरे स्थान पर थे राणा जी और काफ़ी एक संघर्षशील है शुरू से ही, लेकिन आंकड़े बिल्कुल बदल जाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर। और एक अच्छी लीडर है तो उनका साथ किस प्रकार से आप लोग देंगे, ये भाईचारा यहाँ आज इकट्ठा है। क्या अपील जो आप करना चाहेंगे सर? मैं अपनी सर की छत्तीस बिरादरी की जनता से यही अपील करूँगी, अगर आप मुझे वोट करके मुझे जिता कर इस काबिल समझते हैं तो मुझे सेवा का मौका दें। मैं आपकी सेवक बन के अपनी संघ की जनता की सेवा करना चाहती हूँ। राणा जी नामांकन भरा जाएगा अभी? बिल्कुल अभी चलेंगे। तो लगभग कितने लोग साथ जा रहे हैं? 7 सिंह के ऑफिस में बैठे हैं, अभी आ जाएंगे सब। 10 मिनट में भी सबको कॉल कर लेंगे। अभी फॉर्म तैयार करा के लाए हैं। सुनीता अडाना जी ने जो मेहनत की, मन भावुक है, लेकिन बसपा ने और एलएसपी ने जो इनकी एक साथ दिया है वो काबिल तारीफ है। अब देखना ये होगा कौन आगे कौन नगर पालिका के लिए वो जो है काबिल तारीफ होगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, नाचेगा बल्ला, नाचेगा फूल। मैडम ये बताएं, 2 मिनट आपका हो गया? हाँ सुनीता जी ये बताएं, आपका राजनीति में अनुभव इन एक पार्टी में भी रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अभी राणा जी ने बताया वहाँ भी आपने सेवा की एक कार्यकर्ता बनकर। भाजपा के किन नेताओं ने आपके साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने आपको आश्वासन दिया हुआ था कि आपकी टिकट पक्की है चेयरमैन सीट के लिए? थोड़ा तो प्रेस को बताएं। देखो जी, मैं तो सभी को दोषी मानती हूँ। सभी में कौन कौन है? तो पूरे हाई कमान है जिन्होंने एक मेहनत को नहीं देखा कार्यकर्ता की, सिर्फ एक किसी को उठाया बाहर से आए हुए को, उसको टिकट दे दी, जिसको कोई जानता भी नहीं, जिसकी शहर के अंदर कोई पहचान भी नहीं है। हमारे पास 50 फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं बहन जी क्या हो गया, क्या कर दिया बीजेपी ने? टिकट तो आप लोगों की थी, मेहनत तो आप लोगों ने करी है, आप लोगों के साथ इतना विश्वासघात, इतना धोखा कैसे हो गया? कमलजीत लाडी को तो कोई जानता भी नहीं है, कल का आया उसको टिकट दे दी। अच्छा, किस कारण से दी? कोई खरीद फरोख्त हुई है या सिफारिश के आधार पर टिकट दी गई है? थोड़ा प्रेस को खुलासा करें, आप डरिए मत। ये तो देखो जी हाईकमान का काम है। अभी भी आपका बीजेपी में विश्वास है ऐसा लग रहा है मुझे। कहीं आपको बहुजन समाज पार्टी की धोखा ना दे दें, दोबारा बीजेपी में जा सकती हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। कामयाब होने के बाद में जब कामयाब होते हो कल को बीजेपी कुछ लालच दे भी आओ पार्टी में बैकफुट पे आ सकती है। देखो जी, हम जब बीजेपी के नेताओं का खुलासा नहीं करना चाहिए। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और वाल्मीकि समाज की एक ही बात होती है, हमारे गुरु जी वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। हम भी अपने वचन पर अटल है, जहाँ खड़े होगे, पर हमें धोखा बर्दाश्त नहीं। आप तो इनेलो में भी खड़ी थी, उसके बाद बीजेपी में आ गए, अब आपने बहुजन समाज का दामन थाम लिया। इसका क्या मतलब है महर्षि वाल्मीकि जी का? ये राजनीति कर रही है आप तो? नहीं, वहाँ से भी धोखा मिला जी। तो अभी मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। अच्छा, अपनों ने खड़ा करा और अपने ही जब धोखा देते हैं तो दिल टूटता है। मैडम अभी तो आप नई ज्वाइनिंग किया, फटका डाला आपने मायावती जी का, तो इस पार्टी पर कैसे विश्वास हो गया आपका? ये आपकी रहेगी? थोड़ा बताए ना, आपने वर्करी भी नहीं करी, यहाँ पर सीधा नेता बन गया आपको। देखो नेता क्या, मैं तो पार्टी की सेवक हूँ और जहाँ मान सम्मान मिलता है, जहाँ आदर मिलता है, हाँ। इंसान वहीं जाता है।
नहीं, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह ने आपको क्या आश्वस्त किया हुआ था? आपने उनके साथ वर्कर के तौर पर सेवा करी, दरिया बिछाई। कई साल आपने काम किया। ऐसा क्या हुआ कि आपकी टिकट काट दी गई? पूरा शहर जानता है जी, हम जानते हैं। पूरा शहर जानता है बीजेपी के अंदर हमने कितनी वर्किंग करी। अच्छा। कंधे से कंधा मिलाकर चले हम, उसका उस वर्किंग का उस काम का हमें ये नतीजा मिला, ये रिजल्ट मिला है। नहीं मैडम, कुछ तो बताए ना, कुछ तो खुलासा करें। ये किस कारण से टिकट काटा आपका? पैसा नहीं मिला या सारा किसी शहर सिफारिश के आधार पे हुआ? देखो, मैं अपने मुंह से क्या चयन किस आधार पे हुआ? पुराने कांग्रेस मैं नेता अपने का मुंह से क्या कहूँ जी, पूरा शहर जानता है, बच्चा बच्चा कह रहा है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है। क्या जुबान कर रहे हैं? क्या आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं जी। मैडम आपके अलावा भी कई कैंडिडेट थे बीजेपी के पास जो कि बीजेपी के पुराने लोग थे, उनको भी दरकिनार कर दिया और एक कांग्रेस से आए व्यक्ति को टिकट दे दिया। जो बीजेपी पार्टी के थे वो सिर्फ 4 कैंडिडेट थे, जिनको चारों को कैंडिडेट दरकिनार कर। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 कैंडिडेटों में से किसी को भी मिल जाती, हमने उसका पूरा साथ देना था, पूरा दिल से उनके लिए मेहनत करनी थी, पर हमारे जो वर्कर साथी थे किसी को भी नहीं दिया। और हमने इस बात का हमने पहले भी विरोध किया था, अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी किसी बारी को कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है तो हम उसका विरोध करेंगे। 4 कैंडिडेट को नाम का उल्लेख करें, कौन कौन थे? बाबा सूबे सिंह थे, बाबा सूबे सिंह थे, सतनाम था, हरवीर था, सुनीता रडाना, 4 थे। तो चारों को दरकिनार करके इस प्रकार से नए पुराने कांग्रेसी नेता के पुत्र को टिकट दे दिया, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर श्रवण कुमार के ने चुनाव लड़ा था असम विधान से, उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो मैडम आप कैसा महसूस कर रही है? क्या वो फाइट में आएंगे? नहीं, फाइट में तो देखो शहर में जी कोई जानता ही नहीं है, उनके साथ कोई है ही नहीं, जनता ही नहीं है, तो अकेले वो कैसे जिताएंगे? नॉमिनेशन के समय में कितने लोग थे उनके साथ कांग्रेस के बीजेपी के? आई डोंट जानते नहीं। तो मैम एक और बताएं लास्ट में, अभी पता लगा आप पार्टी के नेताओं ने भी आप पर डोरे डाले कि आप नेताओं के ने कहा कि सुनीता जी आप पार्टी से चुनाव लड़ दीजिए, आपको हम टिकट दे देंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो आप नेताओं ने संपर्क किया था आपके साथ? नहीं, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं था, सिर्फ मैं तो अपने घर बैठी थी, राणा जी से बात हुई थी, राणा जी ने हमें ये आश्वासन दिया कि भाई आप हमारा टिकट पे चुनाव लड़िए, हम आपका पूरा साथ देंगे। यदि आप चेयरमैन बन जाती है बीएसपी के टिकट पर, तो शहर के लिए क्या कर पाएंगे? थोड़ा सा लास्ट में। मैं शहर की जनता की सेवा करूंगी। जनता मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरा जन्म यही हुआ है, मैं यही ओट जोड़ हो, यही पढ़ी लिखी हूँ। मैं अपने असम की गली गली वार्ड से वाकिफ हूँ जी। अगर मुझे मौका मिला, जो भी मेरे नगर पालिका कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य आते हैं, मैं पूरी दिल की सेवा भावना से मैं सारे कार्य अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करूँगी। हाँ, किसी की नगर पालिका को किसी के घर की जागीर नहीं बनने दूंगी। यदि चेयरमैन बन गई तो? हाँ जी। शहर के लोगों से क्या अपील करोगे? शहर की जनता से मैं यही अपील करती हूँ जी, आपकी बहन आपकी बेटी होने के नाते अपने इस असम की नगर पालिका को बेचने से बचा लो। नगर पालिका आपकी अपनी होगी अगर आप मुझे मौका देते हो। आपकी सेवक बन के आपकी सेवा करो। तो राणा जी से क्या उम्मीद है आपको? राणा जी का आपने सहयोग लिया, अगर आप बन जाते हैं? राणा जी साथ देंगे जी हमारा, ये हमारा साथ देंगे, हम इनका साथ देंगे। ठीक है, हम इनके साथ हैं जी। थैंक यू राणा जी, आपसे 2 बातें पूछना चाह रहे हैं। सुनीता राणा जी को आपने बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाया या वो खुद शामिल हुई है? खुद शामिल हुई या आपने करवाया? ये दोनों तरफ से बात चली है। क्या जिनका टिकट कट गया था हमारे को भी कैंडिडेट चाहिए होता था, हमने इनको बुलाया, उनका मान सम्मान किया, वो कहा आप हमारे पास आ जाओ। हाँ सर। और हमने आप पार्टी में शामिल किया, नाम चलो टिकट दिया। क्या शर्तें लागू की गई? कोई शर्त लागू नहीं है, कोई कंडीशन? इंडिपेंडेंट रहेगी और बीजेपी होती तो किसी कठपुतली बन के रहती। यहाँ बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। चेयरमैन बन जाए तो आप जैसे सभी की बराबर रहेगी, जितनी जनता बैठी है ना, हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव में जैसे थोड़े मतों से हार गए थे, पाला देसी भाषा में बोलूँगा मैं कि पाला हाथ लग ही गया था, थोड़े मतों से रह गए थे, तो उसी तरह से मेहनत करेंगे या एक नेता बन के रहेंगे? उससे दुगनी मेहनत करेंगे। नेता तो मैं कभी बना नहीं आज तक, ना मैं बन गया, ना मैंने यह क्या सेठ जी मैं आ रहा हूँ, किसी को बुलाइए, आपके पास पे गया हूँ, मैं तो अकेले ही मिलकर नमस्ते करके राम राम करके आएगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। मैं
नेता वाले कोई गुरु मेरे में है ही नहीं कि मैं नेता बन के जाता हूँ, कोई पब्लिक इकट्ठी करता हूँ। लेकिन जब टाइम आता है इलेक्शन का, लोग मेरी रैमदिली करते हैं, मेरे पास अपना भी होता है। राणा, जो नगर निकाय चुनाव है चेयरमैन का, तो बीएसपी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी दोनों इकट्ठे हो गए साथ में साथ। लोगों में तो कोई समझौता नहीं है, लेकिन एलएसपी पार्टी हमारे समर्थन बिल्कुल साथ में कंधा मिला के काम करेंगे। उनके नेता राजकुमार सैनी जी एक्स MP, उनसे डिस्कस हुआ है? डिस्कशन तक सारे बैठे हैं, वो इनके बराबर के राणा जी, अपने सुनीता जी के लिए क्या अपील करोगे शहर के लोगों से? हाथ जोड़ के अपील करेंगे, इनको जिताएं और अपना विकास कार्य करेगी। ये जाने माने हस्ती, ये भी सारे इनको जानता है, इनके बारे में जानता है, इनकी छवि को जानता है। ये अपील करूँगा कि हम भी और सभी मिलजुल के सभी, आप भी सभी इनको वोट करें। राणा जी, एक लास्ट में बताएं, वो वर्कर है, डरती हैं थोड़ा, आप नेता हैं BSP के पुराने, आप थोड़ा सा ही बताएं इनका टिकट क्यों काट दिया है भारतीय जनता पार्टी? इनको इन्होंने इतनी मेहनत करी थी, आश्वस्त थी, क्या कारण हो सकता है? मैं खरीद फरोख्त हो 2 दिन से इनसे मिला हूँ। हाँ सर। टिकट कटने का तो कारण यदि इनको पता होगा या पार्टी वाले को पता होगा। 4 आदमियों को टिकट काटा, मेरे को पता नहीं किस वजह से काट दिया। हाँ जी, हाँ जी। हमने दिन का मान सम्मान करना था, हम मान सम्मान करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, पढ़ने के बाद भी करेंगे, लेकिन कोई दबाव की राजनीति को हम नहीं करेंगे। ये भी आश्वासन आपको दिलाता। ये चेयरमैन बन के तो आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा? नहीं, राजनीतिक लाभ तो थोड़ा बहुत मिलता, लेकिन हम इतने दबाव की राजनीति करेंगे जैसे बीजेपी करती है, कटपुतली बना के रखेंगे, इंडिपेंडेंट रहेगी, चेयरमैन